Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th chapter 10th light reflection and refraction. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नोमेरिकल है और ये पेपर में इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए इस तरह के नोमेरिकल्स को पेपर में अटैम्प्ट करने में, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही important है। और क्या है numerical, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। The numerical is an object is placed at a distance of 100 centimeter from a lens of power -4 diopter. Find the position and the nature of the image formed. ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही आपको एक ही बात समझाता आया हूँ कि अगर पेपर में आप चाहते हैं कि आपका एक भी मार्क्स ना कटे और बाहर आके इस चीज़ का पछतावा ना हो कि ये न्यूमेरिकल हमें आता था लेकिन गलत हो गया, तो आपने एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल you have to read the statement of the numerical at least 2 times. कम से कम 2 बार आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि एग्जामिनर इस न्यूमेरिकल में हमें क्या कहना चाह रहा है, वो क्या हमें गिवन दे रहा है और क्या हमसे फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। तो इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस ऑफ पावर इज इक्वल टू -4 diopter. Find the position and the nature of the image so formed. चलिए क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है कितने डिस्टेंस पे, 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि वो लेंस कौन सा है। चले हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि ये लेंस कौन सा है, कन्वेक्स है या फिर कनकेव। अभी फिलहाल वो हमें कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको कहाँ रखा गया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस। अब जितने भी ऑब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स वो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रखे जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखे जाते हैं, इसका मतलब आपको u की वैल्यू गिवन है दैट इज -100 सेंटीमीटर। कोई भी लेंस है, द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। इसका मतलब आपका जो u है वो नेगेटिव रहेगा एज पर साइन कन्वेंशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे रखा गया है। और जब आप लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आप ऐसे चलेंगे और लाइट ऐसे आएगी। क्या बताया? सपोज यहाँ पर एक लेंस है, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड पे रखा गया है, तो लेंस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो u होता है। अब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप लेफ्ट से राइट ऐसे चलेंगे, ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे आ रही है, ऐसे, आप कैसे जा रहे हैं, ऐसे, तो u की वैल्यू -100 सेंटीमीटर। उस लेंस की पावर आपको गिवन है कितनी, -4 डायोप्टर। आपको निकालना क्या है, पहला पोजीशन, पोजीशन मींस इमेज कहाँ बनेगी, v निकालना है। नेचर ऑफ द इमेज निकालना है, नेचर ऑफ द इमेज। चले एक चीज और निकाल लेते हैं, लेंस इज ऑफ विच टाइप, कि जो लेंस है वो किस तरह का है, कन्वेक्स है या फिर कन्वेक्स। ये सारी चीजें हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे, ये मैं अपनी तरफ से फाइंड आउट कर रहा हूं। यू गिवन है, पावर गिवन है। नाउ पावर, व्हाट यू नो, व्हाट इज पावर? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/f दैट इज इन मीटर। लेकिन जब आप सेंटीमीटर में निकालेंगे तो व्हाट इज पावर, दैट इज 100/f सेंटीमीटर। क्या बताया था मैंने, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। लेकिन अगर आप मीटर में निकालना चाहते हैं तो पावर का फॉर्मूला बनेगा 1/f, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर में तो पावर का फॉर्मूला है 100/f। तो सबसे पहले मैं फोकल लेंथ निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, तो इट इज 100/p सेंटीमीटर। चलिए
तो F हो गया आपके पास 100/p। नाउ व्हाट इज p? दैट इज -4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब फोकल लेंथ आ गई -25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी है उस लेंस की? वो है -25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए फोकल लेंथ क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अब आप मुझे खुद बताएं कि फोकल लेंथ किस लेंस की नेगेटिव होती है? कनकेव लेंस की, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, और कनकेव की नेगेटिव। इसका मतलब पहली बात, लेंस कौन सा है हमारे पास? लेंस है हमारे पास कनकेव। लेंस कौन सा है? कनकेव। सेकेंड, पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन निकालते मीन्स वी निकालना है। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/f is equal to 1/v minus 1/u. What is lens formula? This is the formula which gives the relation between the object distance u and image distance v and focal length f. F is the focal length, v is the image distance, and u is the object distance. So what is v? 1/v is equal to 1/f plus 1/u. Now what is f? f कितना है? ध्यान से देखिए, -25 सेंटीमीटर प्लस u कितना है? ध्यान से देखिए, -100 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू -1/25 -1/100 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 100, एलसीएम लेंगे, दिस इज -4, दिस इज -1, तो इट कम्स आउट टू बी 1/v is equal to -5/100 सेंटीमीटर। इट मीन्स v is -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है? 20 सेंटीमीटर पे बन रही है। लेकिन माइनस का मतलब है कि वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे बन रही है। तो चले, हमने इमेज डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। तो v हमारा निकल गया, लेंस किस टाइप का है वो हमारा निकल गया। अब रह गया नेचर को निकालना। नेचर को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। आपने क्या करना है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अगर तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू, चले मैग्निफिकेशन पहले हम समझते हैं होता क्या है। मैग्निफिकेशन इट इज जस्ट ए नंबर, और मैग्निफिकेशन ही हमें बताएगा कि आपके पास जो इमेज है वो रियल या इन्वर्टेड बनेगी या फिर वर्चुअल या इरेक्ट बनेगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर एक तो फॉर्मूला ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज से h डैश टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h। एक फॉर्मूला ये भी होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो चले m की वैल्यू को निकालते हैं। व्हाट इज इमेज डिस्टेंस? -20 सेंटीमीटर। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? -100 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट गया, टू दिस इज m इज 0.2 पॉजिटिव का। m की वैल्यू कितनी आई? +0.2। पहली बात, m की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। दूसरा, पॉजिटिव का मतलब है कि आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अगर तो m की वैल्यू लेंस के केस में नेगेटिव आ जाए तो इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड होती है। अगर m की वैल्यू लेंस के केस में पॉजिटिव आ जाए तो इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। लेस देन 1 आई है, इसका मतलब डिमिनिश्ड है, स्मॉल साइज की इमेज है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से अगर ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में दोबारा रिपीट होता है तो आपने इस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स और भी आपको रिसीव होते रहे मेरे नोटिफिकेशंस के थ्रू या मेरे चैनल्स के थ्रू, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा। माय चैनल इज़ पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ पर आपको बेल आइकन ऑन करना होगा, नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक करना होगा, सो दैट आप इन फ्यूचर इस तरह की वीडियोस को रिसीव कर पाएँ और उसको देखकर समझकर आप पेपर में अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ। सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर।
making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. लाइक और सब्सक्रिप्शंस का बटन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह की वीडियोस और भी रिसीव होती रहे. सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget again, my channel is PEC Academy Kurukshetra. सब्सक्राइब जरूर करें. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.